ईरान से 8 पाकिस्तानियों की लाशें बहावलपुर पहुंचा दी गईं। खुसूसी त्यारे के जरिए लाशों को पाकिस्तान पहुंचाया गया। मैयतें एम्बुलेंसेस के जरिए आबाई इलाकों में पहुंचाई गईं। मैयतें घर पहुंचने पर वर्षा गम से निढाल। इलाके में सो का समा। जहां भाग 5 अफराद का ताल्लुक बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ, 2 का अहमदपुर शर्किया है, 1 फर्द का ताल्लुक मुसाफिर खाने से है। अहमदपुर शर्किया के 2 मकतूलीन की नमाज जनाजा 7 बजे अदा की जाएगी। ईरानी शहर सिस्तान में हफ्ते को 8 पाकिस्तानी मजदूरों को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। They must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. वतन अजीज का दिफा करना जानते हैं हम, दहशत गर्दों का जल्द खात्मा कर देंगे। दहशत गर्दों को 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। मुट्ठी भर दहशत गर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। जब तक अवाम साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से निपट सकती है। मुल्क की तरक्की में हाइल हर रुकावट मिलकर हटा देंगे। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। शुहदा की कुर्बानी लाजवाल है जिस पर कभी मलाल नहीं आने देंगे। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन से खिताब। Thanks to my very dear friend President Xi and the government of China for facilitating this great trip to China by Pakistani graduates. चीन बहुत एक बरादर मुल्क है, इंतहाई काबिल एतमाद। अहम मौक़ों के ऊपर, नाजुक मोड़ों के ऊपर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा। अभी ये जो IMF का प्रोग्राम जो हुआ है उसमें चीन की बाकी बरादर ममालिक के मुकाबले में बहुत लाजवाल कंट्रीब्यूशन है चीन की। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा। IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की मदद की। चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। पाकिस्तान सबका साझा है। चारों अकाइयों को मिलकर काम करना होगा। ज़री शोबे में तरबियत के लिए तुलबा को चीन भिजवाने की तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब। कहा, पाकिस्तानी तुलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने पर चीन की हुकूमत के मशकूर है। पाकिस्तान चीन से आला तालीम हासिल करने वाले तुलबा के तजुर्बात से इस्तेफादा करेगा। चीन की ज़री यूनिवर्सिटी में होने वाली रिसर्च ने बेहद मुतासिर किया। पाकिस्तान तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ना और खोया मुकाम वापस हासिल करना चाहता है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए ज़री ग्रेजुएट्स का मेरिट पर इंतखाब हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा। 4 अरब से ज़ायद डॉलर की तरसीलात रिकॉर्ड है। रकम ना भेजने की शेखियाँ मारने वालों को औकात पता चल गई। बानी PTI को अपने जराइम की सज़ा भुगतना पड़ेगी। बानी डील के लिए तरले कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ में जितने लोग हैं उतनी पार्टियाँ बन चुकी हैं। बानी PTI को अपनी हिमायत में बंदे ढूंढने पड़ेंगे। बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानी अपने वतन से बेहद मोहब्बत करते हैं। बलूचिस्तान के मसाइल बंदूक के जोर पर हल नहीं होंगे, सियासी हल तलाश करना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। एक साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए।
मुल्क के किसी कोने से डिफॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही। पाकिस्तान में महंगाई कम और तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 4 साल एक जमात की हुकूमत रही, अपने ख़जाने बढ़ते रहे। हमने दरवाज़ों पर दस्तखत देकर 10,000 रुपये के चेक दिए। माजी में किसी को परवाह नहीं थी। जो हालत एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की थी वही पंजाब की हालत थी। वज़ीर आला पंजाब का माहौलियाती फोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। मरीम नवाज ने पंजाब में पहली माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रख दी। लाहौर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड, जदीद गाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड की वज़ीर आला मरीम नवाज को सलामी। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का ई बाइक्स स्क्वाड फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगा। सोने की कीमतों ने सबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक रोज़ में सोना 8,600 रुपये महंगा, फी तोला कीमत 3,48,000 की बुलंद तरीन सतह को छू गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 755 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,16,020 पॉइंट्स पर बंद। रुपए की कदर में 11 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 46 पैसे पर फरोख्त। जुड़वा शहरों में ओलों से सड़कें सफ़ेद। इस्लामाबाद रावलपिंडी में जमकर बारिश और शदीद यालाबारी। ओले पड़ने से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। फैसल मस्जिद में लगे शीशों को भी नुकसान। तेज़ हवाओं के बाइस मुतअद्दिद दरख्त जड़ों से उखड़ गए। इस्लामाबाद में आसमानी बिजली गिरने के मनाज़र। मलका कोहसार, मरी, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में भी तेज़ बारिश। लाहौर में तेज़ हवाएं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। खैबर लंडी कोतल में तूफ़ानी बारिश और यालाबारी। नदी नालों में तुग़यानी, गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। सबाबी, बटखेला और दुर्गई में भी गरज चमक के साथ बारिश। बटकरा में तूफ़ानी बारिश से खाकोट बाजार में तबाही। मुतअद्दिद दुकानें, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें सैलाबी रेले की नज़र। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र शाहरा रेशम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। डेरा गाजी खान में तेज़ बारिश। कोहे सलमान के पहाड़ी सिलसिले में तुग़यानी का सिलसिला। मिनरल्स बिल सूबे के वसाइल पर विफाकी एक तरफा कब्जे की कोशिश है। हुकूमत ने होश के नाखुन ना लिए तो हमें फिर मैदान में जाना होगा। विफाक आइन के मुनाफी बिल असम्बली में नहीं लाना चाहिए। मादनियात पर सूबों से कानून पास कराया जा रहा है। ऐसी कानून साजी जमीयत उलमा इस्लाम को कबूल नहीं। सूबों के मफादात को देखते हुए कानून साजी की जाए। सूबे के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं होगा। अफगान मुहाजिरीन की बेदखली का बैठ कर शेड्यूल तय किया जाए। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट ख़त्म हो चुकी है। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च होगा। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। माइंस एंड मिनरल बिल पर अली अमीन गंडापुर साइन कर चुके हैं। बिल पर सूबों के वज़ीर आला से इत्तफाक हुआ। अली अमीन गंडापुर, मरीम नवाज, मुराद अली शाह, सरफराज बुट्टी ने दस्तखत किए। बलोचिस्तान के अंदर आग लगी है कि हम सूबे को जलने दें। हमने बलोचिस्तान की महरूमियों को दूर करना है। हुकूमत ने वसाइल का रुख बलोचिस्तान की तरफ किया। हुकूमत ने एक मुश्किल फैसला लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान और खालिद मक्सी ने विफाक के फैसले को सराहा। बलोचिस्तान के लोगों का मुतालबा था खूनी सड़क से जान छुड़ा दें। एक सूबे की तकलीफ का मुद्दावा करना चाहते हैं। दुश्मन बलोचिस्तान को तोड़ने की कोशिशों में लगे हैं। बिजली की कीमतों में 7.5 रुपये कमी करके आवाम को रिलीफ दिया गया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पायदार आलमी अमन के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आलमी सतह पर पाकिस्तान अमन के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस के लिए दस्ते भेजे। पाकिस्तानियों ने आलमी अमन के लिए जानों के नजराने पेश किए। आलमी अमन के लिए वज़ारती तैयारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नहायत अहम है। तीसरी अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वज़ारती तैयारी कॉन्फ्रेंस से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का खिताब। वज़ीर आज़म की छठी जमात से IT मज़मून को निसाब का लाज़मी हिस्सा बनाने की हिदायत। तालीमी इदारों में IT की मियारी तालीम के लिए सूबों से मिलकर काम किया जाएगा। IT शोबे का फ़रोग़ और IT से मुतालिक बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत IT और टेलीकॉम के अमूर पर जायज़ा इजलास। कम तरक्याती
علاقوں کے اسکولوں کالجز اور ریسرچ اداروں میں IT کی تربیت شروع کرنے کی ہدایت IT کے تربیتی پروگرامز کا معیار بہترین بنانے کے بھی احکامات ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ تیل کی قیمت اس لیے کم نہیں کر رہے بجلی سستی کریں گے اب کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں سڑکیں بنائیں گے یہ کون سی پلاننگ ہے خام خیالی سے ملک نہیں چلا کرتے پیٹرول کی قیمت دوبارہ بڑھ گئی تو سڑکیں کیسے بنیں گی کیا بلوچ عوام نے سڑکیں مانگی ہیں وہ اپنے وسائل کا حصہ چاہتے ہیں منرل صوبوں کے اختیار میں ہے وفاق قبضہ نہیں کر سکتا ممکن نہیں وفاق اپنی پالیسی بنا کر معدنیات کو نکالنے کی کوشش کرے کینالز بننی چاہیے اچھی بات ہے لیکن پانی کہاں سے آئے گا سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو بلوچستان نیشنل پارٹی کا مستونگ لگ پاس پر 20 روز سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان احتجاج جاری رہے گا 18 اپریل کو BNP کے مرکزی کابینہ کے اجلاس میں آئندہ لاہے عمل طے کیا جائے گا اختر مینگل کی پریس کانفرنس کہا کہ احتجاجی ریلیوں کا سلسلہ مستونگ سے شروع ہوگا اگر مسائل کا حل نہیں نکلتا تو ثابت ہو جاتا ہے کہ یہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی بلوچستان کے منصوبوں کے لیے رقم مختص کرنے پر وزیر اعظم کے مشکور کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ بلوچستان کے عوام کو منتقل کرنے کا فیصلہ خوش آئند ہے وفاقی حکومت کی جانب سے بلوچستان کے لیے یہ خیر سگالی کا اقدام ہے صوبے کے عوام کا درینہ مطالبہ پورا ہونے جا رہا ہے کراچی سے چمن کی سڑک کو خونی شاہراہ کہا جاتا تھا N25 کی تعمیر میں پاکستان کے ایک ایک فرد کا حصہ ہوگا وزیر تجارت جام کمال کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے بلوچستان کو ہمیشہ ترجیح دی صوبے میں ترقی کا ثمر عوام کو ملے گا خالد مکسی کہتے ہیں کہ بلوچستان کے لیے N25 کا منصوبہ دینے پر وزیر اعظم شہباز شریف کے مشکور ہیں جب تک کینالز کا منصوبہ بند کرنے کا اعلان نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے پنجاب نے ٹیپے لنک کھولا ہے ہم پہلے ہی اس پر اعتراض کر چکے ہیں اس وقت پانی کی 50% کمی کا سامنا ہے ٹیپے لنک نہیں کھولنا چاہیے تھا پنجاب اپنا کیس خود خراب کر رہا ہے ہمارا کیس اور مضبوط ہو رہا ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو